अब क्या होगा ना कि इतनी सारी चीज़ें सीख ली, अब क्या है ना कि आपको स्टॉक खरीदने का मन कर रहा है ना, आपको लगा कि भाई मुझे एक स्टॉक खरीदनी चाहिए, सपोज दैट रिलायंस। अब क्या होगा ना, ये स्टॉक खरीदने के लिए ओके नाउ दैट आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली, तो अभी क्या होगा ना कि आपको मन कर रहा है कि भाई शेयर के प्राइस हमने देखे हैं ना कि ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, शेयर के प्राइस ना ऐसे ऐसे गिरता है, तो हमें वो चीज़ें देखनी है। तो देखो, इसके लिए आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि फरारी कितनी महंगी है ना, तो ये क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि फरारी कितनी महंगी है। फरारी किसी के लिए हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विथ आदि। गाइज, आज की जो वीडियो ये होने वाली है वो प्योरली बिगिनर के लिए होने वाली है ना, कि कोई भी अगर बिगिनर है जो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है तो क्या कुछ एक अच्छा स्टेप हो सकता है, वो क्या स्टेप हो सकते हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो जो भी लोग एडवांस या फिर इंटरमीडिएट लेवल के लिए हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो दे कैन स्किप दिस वीडियो इंटायरली ना, कम्प्लीटली वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक कि कैसे कोई भी बिगिनर है वो स्टॉक मार्केट में मतलब एंट्री कर सकता है, वो कैसे सीख सकता है, क्या वो चीज़ें होंगी जो सीख सकें, जिसे सीख सकता है, और मेरे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब व्हेन आई वाज अ बिगिनर, जब सीखते वक्त मुझे फेस हुई थी, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज, वेलकम टू 1% क्लब। अभी मैंने आपका 1% क्लब में स्वागत क्यों किया, इसके पीछे रीज़न क्या है। सी, स्टॉक मार्केट एक बहुत ही लग्जूरियस बिजनेस है ना, एंड लग्जरियस होने के साथ साथ ये थोड़ा सा रिस्कीएस भी होता है। ओके, दिस इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस। ठीक, वैसे तो सारे बिजनेस होते हैं रिस्की, लेकिन इसमें जो फ्लक्चुएशन होता है मनी का पंप एंड डंप होता है जितनी तेज़ी से, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन तो भाई आप लोग जानते ही हो कि भाई जहाँ रिस्क है तो रिस्क है वाला कहावत आप जानते ही हो। लेकिन हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो भी चीज़ आप देखते हो है ना, कार्स, विलाज, हाउसेज, गुड वेकेशंस, एवरीथिंग इज पॉसिबल है ना। प्रैक्टिकल बातें करेंगे, कोई हवाई बातें नहीं है ना। सारी चीज़ें पैसे से ही आती हैं, और पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भगवान से कम ही नहीं है। तो जो लोग भी, अगर आपने ये वीडियो चालू किया है तो आपका एंड गोल क्या है कि भाई पैसा आना चाहिए, है ना, यही आपका एंड गोल है। ठीक, तो पहले बता दूं कि अगर इसे बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। स्टॉक मार्केट इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिजनेस, अगर इसे राइटली किया जाए तो इट इज़ अ वेरी रिवार्डिंग, वेरी लग्जूरियस बिजनेस ओके टू डू। सो आप बिगिनर हो तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता कि इसे पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ पॉसिबल है दुनिया में, लेकिन हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है ना। हर एक चीज़ का करने का प्रोसीजर होता है, अगर उसे हम सही तरीके से करें तो यू कैन मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने वीडियो में आगे चलते हैं। और जैसे कि कार्स, बाइक्स, विलास है ना तो आप देख के आए हो रील्स पे, इंस्टाग्राम पे। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर, एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग इज पॉसिबल, है ना। सो अपना दिल छोटा नहीं करना है कि भाई हम नहीं कर सकते, इंसान ही है, सब इंसान ही करते हैं और सब कोई कर सकता है ना। लेकिन एक सही रास्ता होता है करने का, सही पाथ होता है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मिथ्स की, है ना। स्टार्टिंग ही हम मिथ से करेंगे कि कुछ जो बिगिनर के दिमाग में मिथ होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा सा आपका दिल टूट सकता है इस वाले पार्ट में, लेकिन जो रियलिटी है वो है। सेकंड चीज़ वी विल टॉक अबाउट हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट। इसमें मैंने बताया कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, जेन्युइन रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो किए थे, है ना, कोई फालतू बात नहीं। ठीक, जो मैंने फॉलो किए थे, जो आप फॉलो कर सकते हो, है ना। ठीक, एंड थर्ड थिंग, बिगिनर मेक मिस्टेक्स, है ना, ये बातें करेंगे हम। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला जो हमारा मिथ है ना, मिथ वाला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे कि एक जो बिगिनर स्टॉक मार्केट में आता है उसके दिमाग में जो कुछ मिथ होते हैं उसको पहले हम लोग तोड़ेंगे इसमें, है ना। सो पहला मिथ कि जो स्टॉक मार्केट में आते हैं लोग कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, है ना, मैं रातों रात मिलेनियर बन जाऊंगा,
तो गाइज रातों रात दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिल टूटा होगा आपको थोड़ा सा, लेकिन रातों रात ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बट इट विल टेक सम टाइम, ठीक। एंड जिस चीज़ में आप टाइम देते हो तो वो चीज़ आपकी हो जाती है, आपको मालूम होगा, है ना। जो लोग अभी आपके पास हैं उनके पीछे आपने टाइम दिया है, इसीलिए वो लोग आपके साथ, है ना, ठीक। सो पहला जो मिथ आपको ये अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा कि आपका पैसा रातों रात 25 दिन में 2 दिन में डबल होता है, उसका भी एक टाइम है ना, वो आगे हम जानेंगे, ठीक। दूसरा चीज, अगर आप सोच रहे हो कि बिना मेहनत किए, विदाउट एनी नॉलेज आप कुछ कर सकते हो इस मार्केट में, तो दिस इज इम्पॉसिबल, है ना। आपने तो बहुत लोगों के मुंह से कहा तो सुना होगा ना कि डॉक्टर 5 साल MBBS करता है तो बनता है, बीटेक कोई भी एक इंजीनियर करता है 4 साल तो बनता है। सो गाइज एवरीथिंग टेक्स टाइम, एंड सिंस दिस इज अ बिजनेस, कुछ लोगों ने इसे इसका नाम खराब कर दिया है, लेकिन दिस इज अ प्योर बिजनेस, है ना। इसके लिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिना पढ़े, है ना, बिना किताबें पढ़े, बिना कुछ रिसोर्सेस अच्छे पढ़े, अब बिना सीखे, बिना इसको टाइम दिए अगर आप चाह रहे हो कि आप पैसा स्टॉक मार्केट से बना सकते हो, तो बिलीव मी गाइज, आपका सारा घर बार सब, जितना पैसा आपके पास, करोड़ों पैसा होगा, इसमें चला जाएगा, आपको एक पैसा इससे नहीं मिलेगा, ठीक। तो अगर आप सोच रहे हो कि बिना नॉलेज के आप कुछ कर सकते हो, सो आप वीडियो यहीं पॉज करो और इस वीडियो से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं यहाँ झूठी दिलासा आपको कभी नहीं दूंगा कि बिना पढ़े लिखे आप 2 दिन में पैसा डबल कर सकते हो, ठीक। ओके, थर्ड थिंग, क्विकली। इसका मतलब क्या है कि नॉलेज आ जाने के बाद भी अगर आप सोचो कि 2-6 महीने में, है ना, जैसे आपने पढ़ा, और 2-6 या फिर 1 साल में आप इसमें पैसा बनाने लगोगे ना, आपका पीनल ग्रीन में आने लगे, ठीक। तो डेट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल टेक सम टाइम, ओके, ठीक। फोर्थ, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि इसे पार्ट टाइम बिजनेस की तरह लो। बिलीव मी गाइज, स्टॉक मार्केट इतना पावरफुल है ना, एज ए बिगिनर मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन डू इट फुल टाइम, है ना, आप फुल टाइम कर सकते हो, देयर इज़ नो सच थिंग्स लाइक पार्ट टाइम। लेकिन देर आर पीपल्स हु डोंट हैव टाइम, है ना, वो अपने डेली लाइफ में इतना बिजी हैं कि वो टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो दे डू इट फॉर पार्ट टाइम, ठीक। यू कैन ऑल्सो डू इट फॉर पार्ट टाइम, लेकिन ये टोटली बात गलत है कि एक पार्ट टाइम बिजनेस है, नो, इट इज़ अ फुल टाइम बिजनेस एंड यू कैन डू इट, ओके। सो फिफ्थ थिंग, है ना, पांचवी चीज़ ये है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग, कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑप्शंस के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो कुछ लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि दिस इज बेसिकली अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें क्या होता है कि हाईली लेवरेज, है ना, लेवरेज पे हम लोग इसमें काम करते हैं। मतलब बस एक मैं बता रहा हूँ कि आप 1 रुपया अगर आपके पास हो तो आप 1000 रुपया या फिर 100 रुपये का सामान इसमें उठा सकते हो, है ना। 1 रुपया बस मैंने वो दिया है आपको, फिगर दिया है। लेकिन अब अगर चलो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको IRCTC के 875 शेयर्स खरीदने हैं तो उसका लगभग प्राइस अभी 800 ऐसे कुछ चल रहा है, तो इतना पैसा लगेगा इसमें, ठीक। अगर आप कैश में लो तो, है ना। लेकिन अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक सेगमेंट होता है, अगर इसमें आप लोगे तो ये आपको लगभग 1 लाख 1.5 लाख या फिर 2 लाख में पड़ जाता है, ठीक। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज बेसिकली लेवरेज, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलता है और इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक। पहला मैं आपको बता दूँ, पांचवा मिथ, कि अगर आप स्टार्टिंग ऑप्शंस ट्रेडिंग से करते हो तो बिलीव मी आप कहीं के नहीं रहोगे एंड ऑल योर मनी विल बी लॉस्ट, ठीक। मैं अपना कहानी बताता हूँ। मैंने बिना सोचे समझे एक बार अपना अकाउंट टॉप अप किया था, दिस वाज स्मॉल अमाउंट ऑफ 50,000, ठीक। एंड इन अ वीक, आई थिंक नो नॉट इन अ वीक, 2-3 दिनों में ही आई हैड लॉस्ट 10,000 रुपीज़ इजिली, है ना। तो स्टार्टिंग में ऑप्शंस ट्रेडिंग आप सोच रहे हो तो दिस इज अगेन अ मिथ। एंड हाँ, 6th थिंग, ओवर मोटिवेशन। ओवर मोटिवेशन मीन्स, मोटिवेशन इज़ अ गुड थिंग, लेकिन अगर आप इंस्टा रील्स, यूट्यूब रील्स पे ज़्यादा ओवर मोटिवेट होके आ रहे हो तो डेट इज़ अ वेरी बैड थिंग गाइज। ओवर एक्सपेक्टेशंस जो आप रखते हो इस मार्केट से, वो एक थोड़ी सी गलत चीज़ें हो सकती हैं। आप इसमें मैथमेटिक्स
कैलकुलेशन के बेस्ट पे आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो तो एज अ बिगिनर इट इज़ नॉट गुड, है ना। एक्सपेक्टेशन रखिए, जेन्युइन प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रखिए, लेकिन ज़्यादा ऐसे नहीं रखिए। ओके, कुछ और मिथ्स अगर मेरे दिमाग में आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए यही। सो जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। गाइस देखो, दो प्रकार का ट्रेडिंग होता है, मैं इसमें ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाऊंगा। एक होता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग और दूसरा होता है इंट्राडे। ओके, तो बेसिकली ये क्या होता है, इंट्राडे मतलब आप दिन में ही क्या करते हो, जो भी आपको बाई सेल करना रहता है वो कर लेते हो। स्विंग ट्रेडिंग होता है कि मोर देन 1 डेज अगर आप अपनी कोई पोजीशन होल्ड करते हो बाई या सेल, तो उसमें स्विंग ट्रेडिंग में आता है। ठीक, अब देखो दूसरी चीज़ है कि आपको पैसे की कीमत समझनी पड़ेगी, है ना। पैसे की कीमत समझनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी अमाउंट। अभी क्या है ना कि अगर आपको प्रॉफिट होता है 2000 रुपीज़ का, मान लो आपको ये प्रॉफिट 2 दिन में आ गया, आपके पीएनएल में शो हो रहा है कि यू हैव गेन्ड 2000 रुपीज़। आप क्या है ना, ये पैसा आपको बहुत छोटा लगता है। ठीक, ये पैसा आपको छोटा इसलिए लगता है ना क्योंकि आप इस पैसे की कीमत नहीं जानते हो कि ये 2000 रुपये की कीमत क्या है। मैं आपको इसकी कीमत बताता हूँ, है ना। जो लोग बिगिनर हैं मैं उनकी ये कीमत बताता हूँ। एक मजदूर बाहर फैक्ट्री में महीने का उसको गाइस 15,000 में नहीं मिलता है, ये कुछ 12,000 11,000 मिलता है, और इसमें वो 30 दिन काटता है। ठीक, इस 12,000 में से उसको रेंट भी देना होता है, इसमें उसको रहना खाना भी होता है ना, सारा चीज़। तो गाइस महीने में उसको 2-3 हज़ार रुपये भी उसका नहीं बचता होगा। ठीक, अब मैं आपको कीमत बता पाएगी, 50,000 अगर एक इंजीनियर कमाता है, उसको रहने खाने में ख़त्म हो जाता है सारा, यही कुछ बचता होगा 20-30। ठीक, तो आपको इस पैसे की कीमत समझनी होगी कि आपने कंप्यूटर पे क्लिक किया और आपको 2,000 रुपये मिल गए। दिस इज़ अगर आप नहीं जानते हो पैसे की कीमत, तो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख प्लस भी अगर शो होगा तो आपको ये अमाउंट छोटा लगेगा। नो अमाउंट इज़ बिग, नो अमाउंट इज़ स्मॉल, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि फरारी कितनी महंगी है ना, तो ये क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि फरारी कितनी महंगी है। फरारी किसी के लिए एक टॉय जैसा हो सकता है, फरारी किसी के लिए पूरी ज़िंदगी भर की भी इनकम लगा दो तो फरारी नहीं आ पाएगी। ठीक, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी अमाउंट, है ना। अगर नहीं आपको समझ में आती है तो गो एंड वर्क इन दैट फैक्ट्री एंड देन you will realize what is the value of 15,000, what is the value of 40,000, है ना, what is the value of 1 lakh that an engineer earns जब दिन भर लैपटॉप के सामने अपना काम करता रहता है। ठीक, आई हैव फ्रेंड्स, है ना, वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज, वो बताते हैं कि क्या हाल है उनका। ठीक, तो अप्रिशिएट कीजिए जो भी आपके पास पैसा है ना। ओके, थर्ड थिंग, ये हमारा मेन टॉपिक है हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट। सो एज ए बिगिनर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर zerodha.com इस साइट पे जाएं, वार्सिटी करके एक सेक्शन है, तो वहाँ पे एक मॉड्यूल नाम का सेक्शन होगा। गाइस मैं बता रहा हूँ, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, और बिगिनर के लिए आई डोंट थिंक इससे बढ़िया पूरे इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से कोई भी अच्छा रिसोर्स है। तो फर्स्ट थिंग आपको ओपन करना है ये मॉड्यूल को। ठीक, अगर ये मॉड्यूल आप ओपन करोगे, इसमें कई सेक्शन है। पहला है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शन थियरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडिंग, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। ठीक, इसमें आप व्यू मॉड्यूल करके आप इस मॉड्यूल को डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें 15 चैप्टर है, इसमें 22 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर है, इसमें 13 चैप्टर, 25 चैप्टर एंड 14 चैप्टर। बिलीव मी, एज अ बिगिनर आपको ये बहुत आगे तक ले जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक, ज़्यादा ही लंबी बुक नहीं है, एकदम लेमन लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखा गया है, आसानी से आपको AI भी आ गया तो आप गूगल ट्रांसलेट करके इसे आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक, तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, और बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, मैंने भी यहीं से पढ़ा था, और इसके जैसा रिसोर्स, है ना, बुक इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से और कोई नहीं है। ठीक, इसमें और भी मॉड्यूल्स हैं, जैसे इसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजी तक आ गया, इसमें और मार्केट्स एंड टैक्सेशन है, करेंसी, कमोडिटी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में दिया गया है, रिस्क मैनेजमेंट, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास। अगर सारी चीज़ सीख जाते हो, अगर ये सेक्शन नहीं सीखोगे तो मार्केट में आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिलीव मी। ठीक, ट्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में है, पर्सनल फाइनेंस दिया है, इसमें इनर वर्थ दिया है, माइंड वर्मा, ये नया कंटेंट इन्होंने ऐड किया है। ठीक, मेरे टाइम में ये नहीं था। और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये भी नया है, 14 पर्सनल फाइनेंस, इंश्योरेंस, सेक्टर एनालिसिस, बहुत अच्छा है, ये मैंने देखा है इसको, सोशल एक स्टॉक एक्सचेंज। गाइस बिलीव मी, अगर ये मॉड्यूल आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप बताना बस पढ़ के, है ना, इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है कि हाँ मुझे ये सीखने के लिए मिला है। ठीक, ओके, अब क्या होता है ना कि कुछ लोगों को जैसे ये बुक्स पढ़ने में दिक्कत होंगी,
तो इनका ना यूट्यूब चैनल भी है जीरोधा वार्सिटी करके, अगर उसमें जाओ ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ तो यहाँ पे कुछ वीडियो है जैसे टेक्निकल एनालिसिस है ना, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, कंप्लीट गाइड टू बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, कंप्लीट गाइड टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग। हाँ ये जो है 1 2 3 4 5 ठीक, ये आप कर सकते हो। ओके, जो लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं ना। और देखो ये 3 बुक्स मैंने सोनी गुजराल सर की लगाई है। गाइज ये अब नहीं रहे है ना, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इन्होंने जो तीनों बुक लिखी हैं गाइज, बिलीव मी इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से दिस बुक्स आर वंडरफुल है ना। आप साइड बाई साइड इनको भी पढ़ सकते हो है ना, बहुत ईजी एकदम लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ना ये हिंदी में ट्रांसलेट होने लगेगा एकदम आसानी से। सो दिस इज अ वेरी गुड बुक। ओके, एंड देयर आर सम वेबसाइट्स जो बिगिनर आप हो तो आपको फॉलो करनी चाहिए। ये पहली है NSE इंडिया की वेबसाइट, अभी हम देखेंगे इस वेबसाइट को। इसमें क्या है ना, इसमें सारी चीज़ें आपको देखेंगे, जैसे निफ्टी 50 जो हमारे देश का इंडेक्स, इसमें टॉप की 50 कंपनियां हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 है जो कि और आगे वाले 50 कंपनियां हैं। मिड कैप है, बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। अभी आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा ना सुनने में मिड कैप क्या है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है। इसीलिए बिगिनर के लिए आप सीधे पैसे पे जंप नहीं कर सकते हो, आपको टेक्निकल टर्म समझने होंगे जो मार्केट्स में है ना। मार्केट डेटा में आप जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, इक्विटीज़ हैं, डेरिवेटिव्स हैं, रेफरेंस रेट, बहुत सारी चीज़ें जो आप इसमें देखोगे। ठीक, तो पहला वेबसाइट हो गया। दूसरा वेबसाइट हो सकता है, ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट में देखना, MCX की वेबसाइट है जिसपे कमोडिटीज़ वगैरह ट्रेड होती हैं। कमोडिटीज़ में आपका एल्युमिनियम आता है, सिल्वर आता है, क्रूड आता है, गोल्ड आता है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आप इस वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, नाउ डेट आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली, तो अभी क्या होगा ना कि आपको मन करे कि भाई शेयर के प्राइस हमने देखे हैं ना कि ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, शेयर के प्राइस ना ऐसे ऐसे गिरता है, तो हमें वो चीज़ें देखनी है। तो देखो इसके लिए आपको चार्टिंग की वेबसाइट, चार्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक, चार्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक, तो पहला जो अल्टरनेटिव है वो हमारा है GoCharting.com। ये बहुत ही रोबस्ट अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस समस्या इसमें है ना कि लाइव मार्केट में जब मार्केट चलता होता है ना, तो इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। बट आई वुड सजेस्ट एज अ बिगिनर कोई भी प्रीमियम कोर्स, कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है ना। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक, अगर आपको लाइव मार्केट में देखना है तो आप ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, इस पर आप जाके फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो और इसमें लाइव आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। ओके, एंड थर्ड वेबसाइट, ये भी बहुत अच्छा है चार्ट देखने के लिए, वो है हमारा investing.com। इस वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, डाउ जोन्स, S&P है ना, ये सब इंडेक्स है, विदेशी इंडेक्स है। ठीक, S&P, डाउ जोन्स, ये सब को। ओके, अब क्या होगा ना कि इतनी सारी चीज़ें सीख ली, अब क्या है ना कि आपको स्टॉक खरीदने का मन कर रहा है ना। आपको लगा कि भाई मुझे एक स्टॉक खरीदनी चाहिए, सपोज दैट रिलायंस। अब क्या होगा ना, ये स्टॉक खरीदने के लिए जैसे आप दुकान जाते हो ना, एक वो खरीदने के लिए, क्या बोलते हैं, सामान खरीदने के लिए दुकान जाते हो ना, तो मार्केट में अपने। ठीक, तो स्टॉक मार्केट में कभी भी अगर कुछ आपको खरीदना है या फिर बेचना है तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएटरी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। बेसिकली ये क्या है ना कि ब्रोकर जो आपको एक्सचेंज से कनेक्ट करता है। एक्सचेंज हमारे इंडिया में एक NSE है, एक BSE है, एक MCX है। ठीक, NSE में क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हम निफ्टी 50 के बारे में निफ्टी 50 बोलते हैं। ठीक, BSE क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना एक्सचेंज है हमारे इंडिया का है ना, इस पे 2000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ठीक, और MCX एक्सचेंज है जिसपे कमोडिटीज ट्रेड होते हैं। ठीक, तो अगर जो भी इन पे कंपनियां लिस्टेड हैं उनके अगर आपको शेयर्स है ना, शेयर खरीदने हैं तो आपको क्या चाहिए, एक ब्रोकर चाहिए। ठीक, अब देखो ब्रोकर बहुत सारे हैं हमारे यहाँ इंडिया में अच्छे, एक जीरोधा, एक अप स्टॉक्स ठीक करके, एक एंजल ब्रोकिंग है ना, और बहुत सारे हैं। ठीक, एक वो बिगिनर यूज करते हैं, आई डोंट नो क्या नाम है उसका। ठीक, आई वुड सजेस्ट गो विथ जीरोधा, सिंपल इंटरफेस है, आप जाइए, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। अकाउंट नहीं है, अकाउंट साइन अप कीजिए। ठीक, एंड अपने शेयर्स बाई कीजिए। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच कैश इज नीडेड गाइज। अब एज अ बिगिनर मैं बताऊं आपको, 10,000 रुपीज इज मोर देन इनफ। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ समझो, ये 10,000 रुपये से आप जो चीज़ें सीख सकते हो ना, है ना, बिलीव मी, आपको मैं अगर 1 करोड़ दे दूं अभी, आप नहीं सीख पाओगे। 10,000 इज मोर देन इनफ। आप 10,000 अपने डीमेट अकाउंट में डालिए, उससे आप शेयर्स बाई कीजिए
सेल कीजिए। बिलीव मी, मैं बहुत दिनों तक छोटे अमाउंट से मैंने ट्रेड किया है टू बिल्ड माई साइकोलॉजी, टू बिल्ड माई ट्रेडिंग स्टाइल, टू गिव ए बूस्ट टू माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बिलीव मी, अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेड करना सीख गए, अगर आपने इसको मैनेज करना सीख लिया, बिलीव मी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख 20 लाख इज जस्ट अ नंबर, जस्ट ए नंबर। सो अगर कैश की बात करें तो बिगिनर 10,000 मोर देन एनफ है, आप इसको लीजिए, है ना। एंड यू अपने पैसे से या फिर मैं तो कहूँगा घर से भी पैसे ले सकते हो, ठीक। इट इज़ अ बिजनेस, इट इज़ अ एजुकेशन। जो आप स्कूल में हम 50,000 1 लाख की फीस दे के करते हैं, वो हमें ये सीखनी चाहिए स्टॉक मार्केट, है ना। इट इज़ अ वेरी अंडररेटेड थिंग, हमारे इंडियन टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, ये होनी चाहिए। सो मैं तो भाई वेरी प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बोलता हूँ। पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन उसको पैसे को पैसे की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक। तो कितना कैश जरूरी है, तो भाई 10,000 20,000 मोर देन एनफ, है ना। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, ओके ना। तो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए, ओके। सो पहला, बी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट यू आर फीडिंग इनसाइड योर हेड, है ना। माइंड में आप क्या डाल रहे हो, उसके लिए आप बहुत ही पर्टिकुलर रहो, ठीक। माइंड में आप अच्छी चीज़ें डालिए, गुड थिंग। कहने का मतलब, इसको मैं दूसरे पॉइंट में समझाऊंगा। कुछ नए नए, मैं नाम नहीं लूँगा, है ना। बेसिकली ये जो बुल मार्केट हमारा चला है कोविड के बाद, कोविड के टाइम, कोविड के बाद, इसमें कुछ नए लोग नए ट्रेडर्स पैदा हो गए हैं, ठीक। नए ट्रेडर्स पैदा हो गए हैं, कहने का मतलब कि कुछ नए नए लड़के हैं जिन्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, है ना। एंड वो लोग भ्रम फैला रहे हैं मार्केट के बारे में कि यू कैन डू दैट थिंग, यू कैन डू दैट थिंग, ये वो, है ना। ये खूब रील्स बनाई जा रही है ना, गाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं, ठीक। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा एज ए बिगिनर दूर रहें, क्योंकि ये आपको पाथ से हटा सकता है, ठीक, डिमोटिवेट कर सकता है। तीसरा चीज़ है फोकस एंड फोकस ऑन योर प्लान, है ना। आप अपने प्लान पर फोकस कीजिए, अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, है ना। बिलीव मी, अगर एक बार आपका प्लान सही हो गया, आपने फोकस कर लिया, तो ये एक 10,000 1 लाख 2 लाख 2 करोड़ सब एक नंबर हो जाएंगे, है ना, अगर आपका ट्रेडिंग प्लान बढ़िया है, ओके। एंड और क्या बताना था, हाँ, डोंट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म। कभी भी शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं देखो, लंबा होराइजन देखो, आज से 1 साल 2 साल 10 साल बाद, ठीक। तीसरा मिस्टेक, गैम्बल। गाइज, इट इज़ अ सीरियस बिजनेस, बिजनेस को बिजनेस की तरह लो, इसको जुआ ना बनाओ, है ना, इसका नाम ना खराब करो, ओके। एंड सो आई थिंक इतना आपके लिए बहुत मोर देन एनफ है। मैं एक बार आपको NSE की वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ। NSE की वेबसाइट अगर आप देखो तो दिस इज NSE की वेबसाइट। इसमें अगर इक्विटीज़ में आप आओगे, देयर आर मल्टीपल सेक्शन, टॉप गेनर और लूजर, मोस्ट एक्टिव इक्विटीज। गेनर लूजर मतलब वो होते हैं कि जो आज दिन भर में जो स्टॉक जिन्होंने गेन किया है ना, जो पॉजिटिव में क्लोज हुआ, देखो जैसे ये 19% चला है, 17% अप हुआ है, ठीक, ये सब चीज़ें। फिर लूजर्स में जो है स्टॉक कितने डाउन है वो इसमें दिया है, ठीक। देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग यू कैन एक्सप्लोर ऑन दिस इज डेरिवेटिव। आई वुड सजेस्ट एज अ बिगिनर डोंट ओपन दिस सेक्शन, है ना, लेकिन नॉलेज के लिए आप ओपन कीजिए, ठीक। मार्केट डाटा, देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स, ठीक। इसमें आप इसको ओपन कीजिए, इस साइट्स को देखिए, ठीक। दिस इज द साइट ऑफ MCX, मेटल एंड एनर्जी, ठीक, इसको आप देख सकते हो। एंड दिस इज द चैटिंग साइट। सपोज डेट कि अगर रिलायंस का हमें देखना है कि भाई रिलायंस का शेयर कहाँ है, क्या कर रहा है, तो हमें रिलायंस पर सर्च करेंगे। दिस इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारा ओपन हो जाएगा, है ना। तो रिलायंस अभी कितने पे चल रहा है, इसका एक शेयर का प्राइस कितना है, 2494 रुपीज़, ठीक। अब ये क्या है ना, ये आवरली टाइम फ्रेम है ना। आगे और वीडियो हम सीखेंगे कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं और बिगिनर को कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, और जो बिगिनर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। एंड दिस इज द जो ब्रोकर है हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, हाँ, जीरो था। इट इज़ गुड टू गो ब्रोकर, बट स्मूथ ट्रेड पंच होते हैं इसमें, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। और मुझे नहीं लगता कि बिगिनर को इससे अधिक और कुछ वो चीज़ें चाहिए। एंड सो अगर कुछ भी चीज़ें अगर रह जाती हैं, है ना, जो अगर आपको लगे कि जो मुझसे छूट गया है, तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ओके। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इतनी दूर तक आई डोंट थिंक कोई होगा, लेकिन अगर आप हो तो यार 1% ही इसमें ना, दे मेक इट ओनली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।